अब मैं जर्नल रेंज के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। जर्नल रेंज में आप देख सकते हैं कि जो वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, आप क्या क्या ले सकते हैं। आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं। एलोवेरा यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल एलोवेरा नहीं है, हमारा एडवांस है। एडवांसमेंट क्या किया है हमने इसमें, फोर्टिफिकेशन क्या की है, बेसिकली हमने इसमें पान एक्सट्रैक्ट ऐड किया है, साथ ही साथ अश्वगंधा हमने इसमें डाला है। जो पान एक्सट्रैक्ट क्या होता है, आपके पेट को साफ करने का वो काम करता है, ठीक है। सॉरी, जो पान एक्सट्रैक्ट होता है, सॉरी, आपके पेट के पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। लीवर आपके लीवर सॉरी, जो अश्वगंधा है वो लीवर को साफ करने का काम करता है, क्योंकि प्रॉब्लम जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया था वो पेट से ही शुरू होती है। वो अपच की प्रॉब्लम बोल लीजिए, आप कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बोल लीजिए, सारी पेट से शुरू होती है, ठीक है। तो टेस्ट भी, जो पान एक्सट्रैक्ट है वो आपको टेस्ट भी देता है, फ्लेवर को भी एनहांस करता है, लेकिन साथ ही साथ पेट के पीएच को मेंटेन करेगा। लीवर ब्रेन के लिए तो हमने अभी तक सुना था, लेकिन वो लीवर, जो अश्वगंधा है, सॉरी, लीवर के लिए तो लीवर के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, लेकिन अभी तक हम ब्रेन पर बात कर रहे थे ना। तो जो एक सिंगल हर्ब होती है उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। साथ ही साथ हमने क्या किया, इसमें स्टीविया डाल दिया, और ये आपको जेल फॉर्म में मिलेगा, आपको बिल्कुल भी जूसी फॉर्म में नहीं मिलेगा, जेल मिलेगा। जैसे अब जेली बचपन में आपने कभी खाया हो तो ये उस फॉर्म में मिलेगा। तो कोई चाहता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, या किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, तो आप एलोवेरा उसको दे सकते हैं। सेकंड आता है नोनी जूस। और नोनी जूस जैसा मार्केट में और नोनी जूस आते हैं वैसा है, लेकिन वैसा नहीं है। मैं किस वे में बात कर रही हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी आप देखेंगे तो अपने नोनी जूस की आपको थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी मिलेगी, क्योंकि आपको ये डाइल्यूट करके लेना पड़ता है, ठीक है। और नोनी का काम क्या होता है, सेल रिजुनेशन का काम होता है। नोनी में ज़ैरोनिन पाया जाता है, जो कि आपके घाव को जल्दी भरने का काम करता है, साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करेगा। अगर बॉडी में ब्लॉकेज आप फील करते हैं तो उसको भी, उस ब्लॉकेज को खोलने का काम भी नोनी जूस करता है। उसके हाँ, नोनी जूस देना किन किन लोगों को नहीं है, लोगों को नहीं है वो प्लीज आप नोट कर सकते हैं। जिनको लीवर का इशू है, जिनको किडनी का इशू है, या जिनको हाइपरटेंशन का इशू है, उनको आप नोनी जूस नहीं रिकमेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है, और हाई पोटेशियम लेंगे तो आपको हार्ट फेलियर के भी चांसेस आपकी बॉडी में बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विमेन पावर है। विमेन पावर फीमेल्स के लिए है, ब्यूटिफिकेशन टॉनिक आप इसको बोल सकते हैं। जैसे साफी आता है, हैंड पुष्प आता है, उसी तरीके से ये काम करता है। लेकिन ये वही नहीं रुकता है, ये फर्टिलिटी का अगर फीमेल में इशू रहता है तो उसको भी रिजॉल्व करने का काम करता है काफी हद तक। फीमेल में एमएनडी का इशू रहता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का इशू रहता है, तो उसको भी रिजॉल्व करने का काम करता है। साथ ही साथ जब फीमेल वीक फील करती है तो उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये जनरल कैटेगरी का आता है, जो हर कोई नहीं पिंक एटी ले सकता, तो विमेन पावर आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद पंच तुलसी आता है, और पंच तुलसी का मुझे नहीं आई थिंक लगता कि मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि पंच तुलसी इम्यूनिटी को, हमें सबको पता है कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि घर पे कुछ ऐसी चीजें हम यूज करते हैं, चाय भी पीते हैं तुलसी की, काढ़ा भी पीते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। उसके बाद हम बात करते हैं जर्नल स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। इसमें आइए क्या क्या है। एंटी पाइल्स है, नाम सजेस्ट कर रहा है कि पाइल्स को रोकने का काम करेगा। जी हाँ, ये पाइल्स की मैनेजमेंट में हेल्प करता है। लीवर सपोर्ट है, ये लीवर हेल्थ के लिए है। जो आपने एक लीवर फ्यूल, इसके बारे में मैंने आप लोगों से शेयर किया था, ऐसे ही लीवर सपोर्ट है, लेकिन वो हर्बोफूड्यूटिकल कैटेगरी के अंदर आता है। ये प्योरली हर्बल है लीवर सपोर्ट। तो ये अपना पूरा 3 महीना लेगा, वो आपको विद इन 1 मंथ में रिजल्ट देना शुरू करता है, लेकिन काम दोनों का एक ही है। उसके बाद ल्यूकोरेस्ट है, ये फीमेल्स के लिए है। ल्यूकोरिया को मैनेज करने के लिए, नाम ही हमने इतना इजी रखा है कि लोग समझ सकें कि ल्यूकोरेस्ट, ल्यूकोरेस्ट मतलब ल्यूको का मतलब होता है ल्यूकोरिया, जो सफेद पानी गिरने का प्रॉब्लम फीमेल्स में रहता है, वो फेस करती है, ल्यूकोरिया होगा। उसके बाद रेस्ट का मतलब उसको स्टॉप करना, तो ल्यूकोरेस इसका नाम रखा गया, उसको मैनेज करने का ये काम करता है। साथ ही साथ कैलोरीफी फ्लश और कैलोरी फ्री है। ये क्या करते हैं, किडनी स्टोन के लिए 2 प्रोडक्ट है हमारे पास, और गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए अपने पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ किडनी स्टोन के लिए, ये याद रखिएगा। जो कैलोरी फ्लश है, अगर स्टोन साइज 6 mm से कम है तो आपको छोटे साइज से शुरू करना है, याद रखिएगा। फ्लश जो है वो छोटे साइज की पथरी के लिए, 6 mm के लिए है। कैलोरी फ्री थोड़े से बड़े साइज के लिए 6 से 8 आप रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन आजकल नहीं लोगों का इतनी छोटी पथरी से काम चलता है, मल्टीपल पथरी मिलेंगी उनको,
या बड़े बड़े साइज के पत्थर मिलते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करें, उसको कैसे रिमूव करें, आपको दोनों ही प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं। कैलिकली फ्लश भी देना है, साथ ही साथ कैलिकली फ्री भी देना है, साथ में पंच टूल्स ही दे सकते हैं, क्योंकि नेचुरल स्टोन क्रशर का काम करती है पंच टूल्स। और पानी का ध्यान रखना है, पानी बहुत पीना है, पानी को आप अवॉइड नहीं करेंगे। पानी अब जो मिनिमम मैं ग्लास आपसे बात करूं कितना पानी पीना है, तो 7 से 8 ग्लास आपको पानी पीना ही पीना है। उसके बाद डाइट कंट्रोल की बात करते हैं। अगेन नाम सजेस्ट करता है, डायबिटीज को मैनेज करने का ये काम करता है। फैनल सीड्स ड्रॉप्स है, फैनल को सौंफ बोला जाता है, ये सौंफ का अर्क है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, माउथ फ्रेशनर का काम करता है। साथ ही साथ फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, मासिक धर्म के टाइम पेट में दर्द फील करती हैं वो, तो उसको मैनेज करने का भी ये काम करता है। उसके बाद ओके पावर ड्रॉप्स आती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को एनहांस करने का काम करते हैं। मेल है फीमेल है दोनों के लिए है ये। कफ फाइटर है, गीली खांसी है या सूखी खांसी है, दोनों में ही काम करता है। या अस्थमेटिक कफ है तो उसमें भी आप दे सकते हैं। और इसका कोई हैंगओवर ऐसा इफेक्ट नहीं है, मतलब इसको पीने के बाद आपको नींद फील नहीं होगी, क्योंकि अल्कोहल फ्री है, आयुर्वेदा बेस्ड है। उसके बाद काउंट अप है, जो कि ब्लड प्लेटलेट्स को बूस्ट करने का काम करता है, जो कि कुछ वायरल जो होते हैं, बुखार जो होते हैं उनमें गिर जाता है, तो उसको बूस्टअप करने का ये काम करता है। तो ये यहाँ भी हमारी जनरल स्पेशलाइज्ड रेंज वो खत्म होती है। अब हम बात करेंगे, अब हमारा एक सब ब्रांड है जिसको हम चरकायु बोलते हैं। जैसे आपने पतंजलि का देखा होगा, हिमालय का देखा होगा, उसी तरीके से हम भी एक रेंज लेकर आए चरकायु, जिसको फादर ऑफ चरक बोला जाता है, चरक संहिता। तो उसके हिसाब का नाम रखा। हमारी इसकी खासियत क्या है, बेसिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो है ही, साथ ही साथ हमने 50% एक्सट्रैक्ट यूज किया है और 50% पाउडर यूज किया है इन टैबलेट्स को बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि इनमें हम क्या क्या लेकर आए। एक साथ हमने क्या किया है, 23 प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जिसमें कि आप देख सकते हैं जिनकी खासियत रही 159 रुपए इनका डीपी रहा और 199 रुपए इनका एमआरपी रहा। इसमें आंवला लेकर आए, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्किन के लिए हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है आंवला, और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अर्जुना गार्लिक, जब हमारे पास हार्ट फ्यूल नहीं था तो खून को पतला करने के लिए आप इसको दे सकते हैं, और अभी भी दे सकते हैं। लेकिन आप एक चीज से बचिएगा, अगर कोई वारफरीन ले रहा हो, यानी वो भी खून को पतला करने का काम करते हैं, वो एलोपैथी का मेडिसिन होता है, तो उसमें अर्जुना गार्लिक को देने से बचिएगा। उसके बाद आरोग्यवटी है, जब आपको समझ ही नहीं आता है कि आप आए दिन बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे बचने के लिए आप आरोग्यवटी दे सकते हैं। अश्वगंधा एक 900 की रेंज में, KSM 66 के नाम से अश्वगंधा आता है। एक हमारे पास लो रेंज में है जो 159 की रेंज में आता है। इनमें पोटेंसी का डिफरेंस जरूर है, वो हाई पोटेंट है, ये लेस है, क्वालिटी इशू आ सकता है, क्योंकि वो KSM 66 एक टेक्नोलॉजी से बना है, लेकिन काम दोनों का सेम है। एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी है इसकी भी। उसके बाद दालचीनी लौंग है, डायबिटीज को मैनेज करने का काम करेगा, साथ ही साथ वेट को मैनेज करने का ये काम करता है। बबूल दांतों को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, साथ ही साथ किसी को इंटेस्टाइनल वर्म्स रहते हैं, पेट में कीड़े कीड़े होते हैं, तो उसके लिए भी आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। गिलोय कोई इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो भी आप दे सकते हैं। इसकी एंटीपायरेटिक एक्टिविटी होती है, जिसका ये मतलब होता है किसी को बुखार होता है तो बुखार को कम करने की क्षमता रखता है गिलोय। उसके बाद गूगल है, गोखरू है, और गोखरू किडनी प्रॉब्लम्स के लिए आप दे सकते हो। डायूरेटिक यानी कि यूरिन रिलेटेड जो आपको इश्यू लगता है बॉडी में, उस टाइम पे आप गोखरू दे सकते हैं। जॉइंट के लिए भी आप गोखरू दे सकते हैं। गूगल है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने का ये काम करता है। उसके बाद हल्दी जिंजर है, जैसे मैंने आपसे बात किया था ओथोमेगा और जॉइंटिंग के बारे में, तो अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप हल्दी जिंजर ले सकते हैं, काम वैसा ही करेगा, लेकिन 3 महीने पूरा अपना टाइम पीरियड लेगा वो। उसके बाद हल्दी तुलसी है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे सकते हैं आप। कुछ लोगों में फील करते हैं कि जैसे सीजनल चेंजेस होते हैं तो खांसी जुकाम उनको सबसे पहले होता है, वो मोस्ट प्रोन होते हैं एलर्जी की तरफ, है ना। तो उससे बचाने के लिए, आप उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हल्दी तुलसी उनको रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्च बीज है, मसल बिल्डिंग के लिए आप दे सकते हैं। ये मेल हार्मोन को भी बैलेंस करने का काम करता है। कलौंजी है, किसी को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। ब्लॉटिंग का इश्यू रहता है तो रिकमेंड कर सकते हैं। मुक्तावटी आप हाई बीपी लो बीपी दोनों में ही रिकमेंड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर जिंजर है, वेट को मैनेज करने का काम करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है।
मुलेठी है, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए दे सकते हैं, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन के लिए भी आप मुलेठी को दे सकते हैं। उसके बाद नीम टैबलेट्स है, ब्लड प्योरिफिकेशन में आप दे सकते हैं, इसको आप दे सकते हैं किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, लेकिन प्रिकॉशन के लिए आप दे सकते हैं। और अगर आफ्टर भी देते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है उस चीज को मैनेज होने में, क्योंकि ये आयुर्वेदा बेस्ड है, 3 महीने पूरा अपना लेगा ये। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए भी दे सकते हैं, कोई नहीं डायट कंट्रोल अफोर्ड कर सकता तो आप ये दे सकते हैं। पुनर्नवा यूरिनरी सपोर्ट के लिए है, अगेन यूटीआई मैनेजमेंट में आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। सफेद मूसली सेक्सुअल एनर्जी और स्टैमिना को बनाए रखने का काम करता है। सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट, एक हमारे पास डाइजेस्टिवल आता था और किसी कंडीशन की वजह से उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि काम बहुत अच्छा था लेकिन वो मैन्युफैक्चरर नहीं दे पा रहा था, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी थी उसकी, तो इसलिए उसको बंद करना पड़ा। उसकी जगह अगर किसी को डाइजेस्टिव इश्यू रहते हैं तो आप सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट दे सकते हैं, डाइजेशन को बूस्ट करने का काम करता है। शतावरी जीरा लैक्टेशन के लिए आप किसी फीमेल को दे सकते हैं, ये फीमेल हार्मोन को भी बैलेंस करने का काम करता है। शिलाजीत केसर सेक्सुअल परफॉर्मेंस को एनहांस करने का काम करता है। यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड की मैनेजमेंट के लिए, अगर आपकी बॉडी में आपको लगता है कि यूरिया बढ़ गया है, एक आपने गाउट का इश्यू मैंने आप लोगों से शेयर किया था, गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं आपके जॉइंट्स में, या फिर मोस्टली आप बड़े जो बुजुर्ग देखेंगे आप अपने नानी दादी, उनको उनमें मोस्टली मिलेगा आपको, जो पाँव का अंगूठा होता है ना, साइड में आप देखेंगे कि एक पोर्शन बाहर निकला होता है, तो वो वहां पे क्या होता है, यूरिक एसिड डिपॉजिट हो चुका है, तो उसको मैनेज करने के लिए आप यूरिक एसिड टैबलेट्स दे सकती हैं, उसको गाउट बोला जाता है। तो यहाँ हमारी चरकायु रेंज